हाय हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सोलर सिस्टम पार्ट 2 के बारे में। अगर आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे पहले 4 प्लैनेट के बारे में, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स के बारे में। तो 5वां प्लैनेट है जुपिटर। इसे किंग ऑफ द प्लैनेट भी कहते हैं। बाकी सारे प्लैनेट को भी मिला दो तब भी उन सब को मिलाने के बाद जुपिटर जितना नहीं बन पाएंगे। इतना ही नहीं, जुपिटर में 1300 पृथ्वी समा जा सकते हैं। पर इतना बड़ा प्लैनेट होने पर भी हम इस प्लैनेट पे खड़ा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक बड़ा सा गैस बॉल है। जुपिटर पे खड़ा होने के लिए कोई भी लैंड नहीं होता है। ज़्यादातर पूरा ग्रह हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, एमोनिया जैसे सारे गैसों से भरा होता है। पर उधर का क्लाइमेट तो पूरा थंडरस्टॉर्म से बहुत भयंकर होता है। जुपिटर के और भी अंदर जाने पे लिक्विड और मेटालिक हाइड्रोजन होता है और उसके अंदर कोर हो सकता है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ताकतवर होता है। उसका पास कुछ भी आता है तो वो खींच लेता है। ऐसे ही हमारे अर्थ पे आने वाले लगभग सारे एस्ट्रॉइड्स को ये ग्रह खींच लेता है। इसीलिए इसे सोलर वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। जुपिटर पे रेड कलर का एक डॉट दिखता है, वह एक तूफ़ान है। वो तूफ़ान लगभग 400 सालों से वही घूमता रहा है। तूफ़ान का साइज़ अर्थ से दुगना है। हमारा अर्थ का चांद एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, पर वही जुपिटर के पूरे 79 नेचुरल सैटेलाइट हैं करके नासा बोलता है। उसमें से ही एक है यूरोपा। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ को छोड़ के यूरोपा पे ही जीवन हो सकता है। यह यूरोपा पूरा बर्फ़ से भरा होता है। उस बर्फ़ के नीचे समुंदर होके उनके अंदर सी लाइफ हो सकता है। जुपिटर अपने एक्सिस पे बहुत तेज़ घूमता है। केवल 10 घंटों में उधर का एक दिन पूरा हो जाता है, पर सूरज के चक्कर लगाने में 4300 दिन लग जाते हैं। बोले तो 79 नेचुरल सैटेलाइट के साथ ये जुपिटर एक सेपरेट सोलर सिस्टम के तरह होता है, इतना बड़ा है। अब 6th है सैटर्न। सोलर सिस्टम में दिखने में सबसे सुंदर प्लैनेट है ये। जुपिटर के बाद में सबसे बड़ा प्लैनेट है ये, पर सबसे हल्का ग्रह भी यही है। फॉर एग्ज़ाम्पल सैटर्न को उससे भी बड़ा समुंदर में डाल दिया तो वो उस समुंदर पे तैरेगा। इस प्लैनेट का डेंसिटी बहुत कम होना ही इसका कारण है। सैटर्न भी जुपिटर की तरह हाइड्रोजन, एमोनिया जैसे गैसों से भरा होता है। बाकी सारों ग्रहों से सैटर्न का स्पेशलिटी है इसका चारों तरफ रहने वाला ये रिंग्स। ये रिंग्स किससे बने होते हैं पता है? पत्थरों से। छोटे से लेकर बड़े बिल्डिंग जितना साइज़ वाले पत्थरों से यह रिंग बना होता है। सैटर्न के पूरे 62 नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। सैटर्न सूरज का एक चक्कर लगाने में 10,700 दिन लगा देता है। अब 7वां यूरेनस। यह सूरज से 290 करोड़ किलोमीटर दूर होता है। यूरेनस सूरज का एक चक्कर लगाने में 20,607 दिन लगते हैं। यह ग्रह पूरा बर्फ़ से भरा होता है। इसका स्पेशलिटी है कि
सारे प्लैनेट टेढ़े घूमते हैं तो यह यूरेनस ही 98% मुड़ के सीधा घूमता है। इसका कारण है कि कई करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड या फिर कोई और ऑब्जेक्ट आके इसे ज़ोर से टकराने से यह 98 डिग्री मुड़ गया करके साइंटिस्ट बता रहे हैं। इसका टेम्परेचर हर टाइम -355 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। अब 8वां प्लैनेट नेपट्यून सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट है। यह सूरज से 450 करोड़ किलोमीटर दूर होता है। पृथ्वी पे सनलाइट पड़ने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है तो नेपट्यून पे सन का लाइट पड़ने में 250 मिनट लगते हैं, यानी लगभग 4 घंटे। यह ग्रह सूरज के एक चक्कर लगाने में पूरे 60,000 दिन लगाता है। इस ग्रह पे 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भयंकर हवाएं चलते रहते हैं। इसके क्लाइमेट में ज़्यादातर मीथेन होने के वजह से इधर पूरा ब्लू कलर में दिखता है। इसके पूरे 14 नेचुरल सैटेलाइट हैं। अजीब बात यह है कि इधर के क्लाइमेट के वजह से इधर डायमंड का बारिश होता है। पर कुछ साल पहले प्लूटो को मिलाकर पूरे 9 प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में थे, पर 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन वाले प्लूटो को ग्रह वाले क्वालिटी नहीं है करके प्लैनेट्स के लिस्ट में निकाल कर ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया। उस टाइम में प्लूटो ग्रह के लिस्ट में ना निकालो करके बहुत सारे प्रोटेस्ट चले। प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में बहुत है। सोलर सिस्टम यानी केवल 8 प्लैनेट ही नहीं होते। मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है और नेपट्यून के बाहर कुइपर बेल्ट। इनमें कई करोड़ एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स घूमते रहते हैं। यह सारे पास पास में दिखते हैं, पर यह एक एक के बीच लगभग 10 लाख किलोमीटर की दूरी होती है। हमारे सोलर सिस्टम के 8 ग्रहों में से हम मरकुरी, यूरेनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न इन प्लैनेट्स को हम किसी तरह अपने आंखों से भी देख सकते हैं, वो भी बिना टेलीस्कोप से। इन्हें हम जब चाहे तब और किधर चाहे उधर नहीं देख सकते। इनको पहचानना इतना मुश्किल भी नहीं है। यह देखने में स्टार की तरह लगते हैं, पर ये आराम से हिलते रहते हैं। यह है हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। अगली एपिसोड में हम अर्थ के बारे में बात करेंगे कि अर्थ कैसा बना, अर्थ का पहला क्रिएचर कैसा पैदा हुआ। उस वीडियो में ये सब मैं बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, एंड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहोगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली एपिसोड में।